राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आप सभी से दूर रहें। मेरे वीडियोस मेरी रियल लाइफ पे होते हैं और मैं दोपहर में डेली 1 बजे से 2 बजे के बीच में लाइव आती हूँ। जो लोग भी मेरे से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पर आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद। और एक बार फिर से राधे राधे। मैं चंदा, समा, सुनीता के बारे में भी बोलती हूँ, गोमती नगर के बारे में बोलती हूँ, पर मेरे पति ना, मेरे फौजी पति इन सब चीज़ों के लिए रिप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे कि है नहीं है, क्या नहीं है। और एक चीज़ और बोल दूँ भाई, कि जिन लोगों को लगता है कि आप मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई फौजी पति इतना गलत नहीं होता। मैं सारे के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने फौजी पति की बात कर रही हूँ, रविशंकर की बात, ओनली फॉर रविशंकर की। ना मैं फौज को बदनाम कर रही हूँ। फौज है, फौज में मेरा पति इंसान है, जॉब करता है, कर रहा है वो गलत, मैं बोल रही हूँ उसके बारे में। और जिस भी इंसान को ये लगता है, बहुत से लोगों को लगता है ना, तो वो बंथरा थाना आकर के ना रविशंकर की गारंटी ले लो। जिनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं आपको सबूत दूंगी, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा, ठीक है। और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे यूं ही आके नहीं बोल दूंगी। और हाँ, किसी ने ये भी बोला था कमेंट में, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगी भाई, उनका कहना है कि पैसे के लिए सब कुछ करती हूँ। पैसे के लिए कोई इंसान क्या अपनी शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ा देगा, या फिर अपने पति का नाम किसी और औरतों के साथ जोड़ देगा? आपको क्या लगता है मैं चोरी के लिए जिन बंदों का नाम ले रही हूँ वो वीडियो नहीं देख रहे होंगे क्या? कहेंगे तो मैं फोटो लगा दूंगी उन बंदों की कि ये सारे बंदे हैं, मैं फेक नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास फोटो भी हैं उन लोगों की, सबूत भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आपको लगे कि रविशंकर नहीं सही बोल रहे हैं, सानू गौड़ गलत बोल रही हैं, तो भाई बंथरा थाना आ जाओ और ले लो रविशंकर की गारंटी कि अगर रविशंकर सानू को या उनके बच्चे को कुछ कर देते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। रविशंकर खर्चे नहीं देंगे तो सानू और प्रियांशु की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कर सकते हो। और आपको क्या लगता है, अगर मैं रविशंकर के लिए ये बोल रही हूँ कि उसके गांव में ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो आपको क्या लगता है जब आप यूके में या फिर दूसरे कंट्री से बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं और से, हरियाणा से देख रहे हैं, मे भी समझ गए होंगे जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि लालगंज पर्वत खेड़ा से, रमईपुर से, चंदा या फिर मलके गांव से समा नहीं देख रही होंगी? रविशंकर की भांजियाँ मेरे लाइव में आती हैं, रविशंकर मेरे लाइव में आते हैं। आपने कभी देखा है चंदा, सुनीता, समा पे रविशंकर ने कुछ बोला हो? मैं यहाँ पे बोल के जाती हूँ, रविशंकर बोलो कि समा ने चंदा नहीं है, चंदा के बेटा शिव कुमार नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगी अगर आप बोलेंगे तो। बट बोलो तो। रविशंकर ने एक दिन सिर्फ बोला था कि मैं जेल नहीं गया हूँ, मैंने उस पर वीडियो बना दिया और डॉक्यूमेंट के साथ पोस्ट किया है, जो पुलिस थाने से मुझे मिला था, ठीक है। तो ये मत बोलो कि शानू झूठ बोल रही है। और रही पैसे की बात, तो कितना पैसा आप मुझे दे रहे हो बताओ मुझे यूट्यूब से? मुझे नहीं मिला, वरना मैं पैसे के लिए आई हूँ, न्याय के लिए मैं गई थी थाने, मैं थाने गई, मैं महिला थाने गई, और मैं मानवाधिकार आयोग मैंने जो है कॉल किया था, और भी कई जगह मैं गई हूँ, मेरे को नहीं मिला इंसाफ। तुम दे सकते हो तो तुम दे दो आके इंसाफ। तो बोलना आसान होता है, मेरे जगह आकर के ज़िंदगी जी लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक है। और रविशंकर तुम्हारे लिए मैं बोलूँगी, ये लाइन तो उनके लिए थी जो मुझे गलत बोल के जाते हैं, गलत मतलब जो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। वैसे एक चीज़ मैं बोल दूँ, रविशंकर के जैसे लोग ही रविशंकर को सपोर्ट करते हैं, तो सीधी सी बात मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक लाइन बोलूँगी, या तो आप मेरे पूरे वीडियोस देखिए उसके बाद मुझे जज करिएगा, या तो फिर आप बंथरा थाना आ जाइए। 1 बजे मैं लाइव आती हूँ, आप उस लाइव में बता दीजिएगा, मैं लाइव टेलीकास्ट करूँगी, सारे सबूत दिखाऊंगी कि रविशंकर क्या है। और या फिर आप रविशंकर से बात कर लीजिए और उसके बाद जो है आप उनके वकील के तौर पे मुझसे लड़िए। वैसे थैंक यू, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाली भी
कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता। इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि अगर मैं समाज में उतरूंगी तो दोनों तरीके के लोग मुझे मिलेंगे। एक वो मिलेगा जो मुझे सपोर्ट करता है और दूसरा वो मिलेगा जो मेरे अगेंस्ट खड़ा रहता है। तो रविशंकर कह निकालूंगा, इंतजार कर। तो मैंने बोल तो दिया है, पंचायत कर निकाल घर से, है हिम्मत तो। ऐसा ना हो कि मुझे निकालते निकालते सब लोग जेल में पहुंच जाऊं। पहले वाली शानू नहीं हूं मैं भाई, मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करती। तलाक तू दे दे, 50% हमारा डाइवोर्स हो ही चुका है, ये मानो रविशंकर। सिंदूर मैं लगाती नहीं हूँ, साथ हम रहते नहीं हैं। तुम ये मत सोचो कि मैं भाग गया हूँ, जवानी में भाभी के पास रहूँगा, बुढ़ापे में बीवी के पास आ जाऊँगा, वो रख लेगी। वो तुम्हारे दोस्त की बीवी की तरीके मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जब तक रिश्ता निभाती हूँ दिल से निभाती हूँ, और छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इंसान सामने भी मरता रहेगा, मैं पलट के नहीं देखती। तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि मैं पहले बोलती नहीं हूँ, बट अगर मैंने बोल दिया है जो चीज़ तो मैं करके रहती हूँ, कितना भी हो जाए। अगर मैंने बोला है कि मैं ये चीज़ें करूँगी तो मतलब करूँगी। अगर मैंने बोला है मैं लड़ूंगी तो मैं लड़ूंगी। मैंने पहले ही बोला था अगर तुमने नौटंकी की तो तुम्हारी चीज़ें छप जाएंगी न्यूज़पेपर में। तुमको निकलवा के जाना चंदा के पास, तुम नहीं निकलवा के गए, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। तो तुम, और हाँ, तुम्हारी वो डार्लिंग चंदा, सुनीता, समाएं वो एक लिमिट तक ही बची हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है ना। मुझे अब तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है कि अब मेरी शादी टूट जाएगी। मैं खुद चाहती हूँ टूट जाए, ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। तुम्हारा मनहूस चेहरा मुझे दोबारा देखने को नहीं मिले मेरी पूरी लाइफ में। मुझे वो चीज़ याद नहीं है कि ये नीच बंदा है जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ के 18 साल बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो मैं तुम्हें खुद नहीं देखना चाहती हूँ। और रही पंचायत की बात, तो देखते हैं कब तक नहीं करते हो। तलाक होगा लीगली कोर्ट से होगा, पर उसके पहले ना पंचायत भी होगी। पंचायत होगा तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो तुम्हारा स्वयंवर रचा जाएगा। दुनिया में फर्स्ट बार होगा कि एक पत्नी अपने पति का स्वयंवर रचेगी सारी औरतों के साथ। और ये भी मत सोचना कि बाकी वाली बच जाएंगी, वो सब भी आएंगी। क्योंकि मैं जो एक बार बोलती हूँ ना वो करती ज़रूर हूँ। फिर कोई भी बोल ले, कोई भी मतलब कोई भी बोल ले, मैं पीछे नहीं हटती अपनी बात से। ये चीज़ तुम्हें भी अच्छे से पता है। तो जितना तुम्हें बचना है बच लो। वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो जितना तुम लोगों को करना है, तुम सब लोगों को, सबका मतलब सब, कर लो। मैं तब चुप थी जब मुझे शादी बचानी थी, अपना रिश्ता बचाना था, तब मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली से बढ़ के मेरे लिए कोई भी नहीं हो। अब तो आमने सामने की लड़ाई हो रही है। तुम दरवाजे आके बेइज्जती करते हो, मैं यूट्यूब पे बैठ के बेइज्जती करती हूँ। तुम शराब पी के दरवाजे आके करोगे, वो टाइम भूल जाओ, मैंने किसी से नहीं बोला। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग थी तब भी मैंने वो पोस्ट नहीं की, पर अभी टाइम दूसरा है। अब मैं खुद जो है तुम्हारा रिकॉर्डिंग बना करके वीडियो पोस्ट करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ लास्ट बात, जो लोग बोलते हैं ना रविशंकर फौजी हैं, फौजी इतना गलत नहीं कर सकता, मैं एक अपने फौजी पति के बारे में बात करती हूँ। वो गिरा हुआ है, बाकी दुनिया के सारे फौजी बहुत अच्छे हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। कि सारे इंसान गलत नहीं होते, वैसे ही सारे फौजी भी गलत नहीं है, बट मेरा वाला नीच है, मेरा पति गलत है। और अगर तुम्हें ज़्यादा लगे तो आ जाओ, ले लो उसकी गारंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो गारंटी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए बस। तुम दो कोई और दे, मुझे क्या मतलब है। अब ये तुम सोचो कि उसके रिश्तेदारों में, उसके जानने वालों में, उसके फ्रेंड सर्किल में और भी जो हैं वो उसकी गारंटी नहीं लेना चाहते, कि मतलब उन्हें पता है कि रविशंकर कितना गलत है। तो आपको क्या लगता है, आप दूर बैठ के बोल रहे हो, और क्या उनके गांव में, रविशंकर के गांव में मेरे वीडियोस नहीं देखे जाते? देखे जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रविशंकर कितने गलत हैं। रविशंकर तो वो हैं जो अपनी बीवी का भी रेप करा दे बच्चलन साबित करने के लिए। तो वो चीज़ें भी मैंने झेली हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने पॉइजन खाया है। तो फालतू में ज्ञान मत दिया करो। अगर आपको ये है कि नहीं रविशंकर सही है, शानू गलत है, तो मैं यही बोलूँगी भाई आ जाओ थाने, ले लो गारंटी, रिटर्न में करते हैं एक एग्रीमेंट, नोटरी बनवा दो, बात ख़त्म हो जाए। मैं सारे वीडियोस अपने ले लूँगी वापस।
धन्यवाद।